हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का लेक्चर जो है वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पे है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और इससे संबंधित एक्सरसाइज 10.4 करेंगे आज हम लोग। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरी पोर्शन को देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग देंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए लेट वेक्टर ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू magnitude of A magnitude of B into sin थीटा n कैप। देखो अगर A और B दो नॉन जीरो वेक्टर है, कहने का मतलब A का भी कुछ ना कुछ लेंथ है, B का भी कुछ ना कुछ लेंथ है, मतलब A और B नॉन जीरो वेक्टर है, तब ये जो नोटेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर है A और B, इसको हम पढ़ेंगे A क्रॉस B वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है? क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है। इसको हम ऐसे समझे कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या आएगा? ए क्रॉस बी। ए और बी का जो क्रॉस आएगा किधर आएगा? इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये जो मार्कर रख रहे हैं हम लोग इस दिशा में आएगा। ए क्रॉस बी कहने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे ए को बी के तरफ, तो हमेशा ये एन कैप जो है एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर आएगा। ए क्रॉस बी is a unit vector perpendicular to A and B। अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि बताइए A और B के परपेंडिकुलर वाले वेक्टर कौन से होंगे, तो आप A क्रॉस B निकाल देंगे, तो वही क्या होता है? परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, यूनिट नहीं। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब आइए हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। अगर वेक्टर हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो तो हम लोग कैसे जो है दो वेक्टर का क्रॉस निकालते हैं, तो इसको समझते हैं। तो अगर मान लीजिए अपने पास ए वेक्टर कुछ इस प्रकार दिया है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा वेक्टर b इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और आपसे कहे कि इस दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालो, a क्रॉस b निकालो। तो आप ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे आई जे के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। अब क्या करना है? फर्स्ट में फर्स्ट का कोफिशिएंट डालना है आई जे के का, a1 a2 a3। सेकंड में सेकंड का डालना है b1 b2 b3। अब आइए हम एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको ए वेक्टर दे दिया i प्लस 3j प्लस 4k और बी वेक्टर दे दिया 3i प्लस 2j माइनस 6k, और आपसे पूछ दिया बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा। तो आपको अभी हम बताएं कि दो वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर देता है। ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एक वेक्टर को जो ए और बी का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है।
तो आइए ए क्रॉस बी को निकालते हैं हम लोग इसी में। तो अभी बताएं आई जे और के को लिखना है और सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। आई के कोएफिशिएंट कितना है 1, जे का 3, के का 4, आई का 3, जे का 2, के का -6। अब इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना आप लोग डिटर्मिनेंट में सीखे होंगे। कैसे तोड़ते हैं हम लोग? आई को बाहर करेंगे, जिसको लेते हैं उस रो को नेग्लेक्ट कर देते हैं। -6 3 का 18 और 2 चौका 8, ये -18 माइनस कितना हो जाएगा 8, प्लस के बाद माइनस जे कैप लेते हैं और जे कैप लेने के बाद ये और ये कैंसिल आउट, -6 1 6 और 4 3 12 होता है, प्लस अब के कैप उठाएंगे तो ये और ये कैंसिल आउट, 2 1 2 -3 3 9। ये जो आपको मिलेगा ए क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा। तो ए क्रॉस बी आपको आया कितना -18 8 कितना हो जाएगा -26 आई, -6 -12 कितना होगा, ये प्लस नहीं है ये -12 है, तो माइनस माइनस प्लस 18 जे -9 के। अब देखिए ये तो ए क्रॉस बी आया, हमको ए क्रॉस बी मांगेगा तो इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर दिया। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता, अगर ऐसा पूछता कि बताइए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अब इसी का आप क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। -26 का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हम लोग 676, 18 का स्क्वायर 324 और -9 का स्क्वायर 81। सबको ऐड कर लीजिएगा, 6 4 10 1 11 7 2 9 8 17 1 18 1 3 1 4 6 10 1081 रूट। यही क्या आ गया एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का हम लोग क्रॉस कैसे निकालते हैं और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लेकिन वेक्टर दोनों नॉन जीरो होना चाहिए। अब आइए इसी फार्मूला को एक्सटेंड कर दें हम लोग, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा और ये एन कैप का मॉड लेंगे, तो एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए नहीं लिखे। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना हो गया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। आप याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में क्या सिखाया गया था, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से एक आप इंपॉर्टेंट रिलेशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये साइन थीटा ये कॉस थीटा है, तो हम चाहते हैं दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस इधर ए डॉट बी का होल स्क्वायर, इधर देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। आप लिखिएगा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी तो दोनों में है तो कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर। ये रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे तो हम लोग समझ गए कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं और ये रिलेशन को। अब आइए नेक्स्ट चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ए और बी में इफ आइदर ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। सेम बात डॉट प्रोडक्ट जैसे है, अगर इन दोनों में से ए बी वेक्टर में से कोई भी एक जीरो वेक्टर हो जाएगा, सपोज दैट जीरो वेक्टर अगर बी ए हो गया तो बी का लेंथ तो नहीं होगा, जीरो वेक्टर का मतलब पॉइंट हुआ और पॉइंट के साथ आप किसी रे का थीटा नहीं निकाल सकते, तो थीटा क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। अब आइए कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे आई जे के। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में चलेंगे तो आगे वाले को लेना है, आई क्रॉस जे अगर कोई हमसे पूछता है तो क्या कहेंगे के कहेंगे, अगर जे क्रॉस के पूछता है तो क्या कहेंगे आई कहेंगे।
अगर के क्रॉस आई पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे, जे। अब आगे प्रॉपर्टी से हम लोग ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, इसका अपोजिट चलेंगे। मतलब आई क्रॉस जे था, अब आई क्रॉस के चले, उल्टा चले। कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले तो माइनस साइन लगेगा, माइनस जे के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। अब आते हैं खुद के साथ खुद का क्रॉस, आई क्रॉस आई, अगर सेम होगा तो जीरो देगा, वही जे क्रॉस जे भी क्या होगा, जीरो, यही होगा के क्रॉस के। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। हो सकता है 3-3 का कॉम्बिनेशन कर दे, मान लीजिए आई क्रॉस जे और क्रॉस के कर दे। तो देखिए पहले 2 का निकालेंगे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के, क्रॉस के, तो के साथ के का क्रॉस क्या होता है, जीरो। समझ गए। अब देखिए ये आप लिख लेंगे, ये यूजफुल चीज है। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी जो है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, लेकिन डॉट में याद कीजिए ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए का, तो ये बात को याद रखना है। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस ए का। अगर ए बी सी 3 वेक्टर हो, ए बी सी 3 वेक्टर हो, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अलग अलग कर सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, माइनस बी रहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। एक और प्रॉपर्टी, सेम के साथ ए क्रॉस ए क्या देगा, जीरो वेक्टर, मतलब जीरो देगा। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। तो ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रूफ करना है। ए माइनस बी का क्रॉस करना है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ। तो ये प्रूफ करके लाना है 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए को पहले इससे क्रॉस करवाते हैं, ए क्रॉस क्या करेंगे, ए प्लस बी, माइनस बी को किससे क्रॉस कराएंगे, ए प्लस बी से, मतलब अलग अलग कर दिए। अब इसका इससे क्रॉस, तो ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। एलएचएस लेकर हम चले हैं। ए क्रॉस ए अभी बताएं क्या होता है, जीरो, प्लस ए क्रॉस बी। बताइए बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। कहने का मतलब अगर नेगेटिव है तो उसका अपोजिट करके प्लस कर सकते हैं, माइनस बी क्रॉस बी जीरो, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। यही ना प्रूफ करना था। शायद आपको इस प्रॉपर्टी का भी नॉलेज हो गया होगा। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए 5 2y प्लस 6j, 2y प्लस 6j प्लस 27k, ये एक वेक्टर है, इसके साथ क्रॉस करना है i प्लस लेमडा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0 वेक्टर। तो देखिए हम लोग जानते हैं 2 वेक्टर का क्रॉस हमेशा एक वेक्टर देता है, तो 0 वेक्टर दिया है तो आपसे लेमडा और म्यू पूछ रहा है, फाइंड लेमडा एंड म्यू। कोई बात नहीं, आप 2 वेक्टर का क्रॉस करना सीखे हैं। देखिए क्रॉस हम लोग कैसे निकालते थे, आई जे के 2 6 27 1 लेमडा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। कंफ्यूजन ना करें, 0 वेक्टर को यही लिख सकते हैं हम लोग। आई को अगर हम लोग उठाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, माइनस जे को उठाएंगे ये गया 2 म्यू
माइनस 27 प्लस के को उठाएंगे तो ये गया 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू ये 0i 0j 0k कैप इक्वल टू क्या है 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब जीरो वेक्टर को इस टाइप से यूज कर सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए आपको निकालना है तो k का कोफिशिएंट इधर 0 है क्योंकि जीरो वेक्टर के इक्वल है तो इक्वल टू 0, तो 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा कितना हो जाएगा 3। म्यू निकालना है तो यहाँ से निकालिए 2 म्यू माइनस 27, इसका नेगेटिव साइन के साथ इधर क्या होगा 0, माइनस उधर गया तो 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू कितना 27/2, मतलब दोनों का क्रॉस निकाल दिए और जीरो वेक्टर से कंपेयर कर दिए तो ये निकल गया। एक क्वेश्चन और देखिए और थ्योरी भी देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है इसको समझने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप लोग। कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vector a plus b and a minus b, where वेक्टर a कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k और b वेक्टर आपको i प्लस 2j माइनस 2k। इसको बहुत ही बारीकी से समझना है। अभी आपको हमने बताया है कि अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है तो आपने कहा सर a क्रॉस b जो है एक वेक्टर देता है जो इस दोनों के क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इस बार जो है ना इसका और इसका परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्यों ना इसका और इसका क्रॉस कर दे सर, तो एक वेक्टर निकल जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी तो कितना हो जाएगा a प्लस बी, 3 1 4i 2 2 कितना हो जाएगा 4j और 2k तो ये 0 हो गया। चलो a माइनस बी वेक्टर घटा दो 2i, ये तो 0 हो गया, 2 में से 2 गया 4k। आप क्या चाहते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ये और ये का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर अगर कोई भी वेक्टर चाहिए तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर को a माइनस बी से क्रॉस करेंगे। इस दोनों का क्रॉस जो है, इस दोनों का क्रॉस एक परपेंडिकुलर वेक्टर देगा। तो क्रॉस अगर हम निकालें इसका और इसका तो देखिए 4i प्लस 4j क्रॉस 2i प्लस 4k। देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट का बिना यूज किए हुए भी निकालते हैं। देखिए कैसे निकाला जाता है बिना डिटर्मिनेंट का। 4i है क्रॉस क्या लिखेंगे 2i प्लस 4k प्लस 4j को लेंगे क्रॉस क्या लिखेंगे 2i प्लस 4k। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, i क्रॉस i क्या होता है 0 प्लस 4 चौका 16, i क्रॉस k तो ये वाला भी यूज आएगा, i क्रॉस k i j k, i क्रॉस k माइनस j प्लस 4 दूनी 8, j क्रॉस i मतलब ऐसे चल रहा है तो माइनस के। फिर देखो 4 चौका 16, j क्रॉस k मतलब ऐसे चल रहा है तो सीधे i 16i, तो ये तो 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया 16i माइनस 16j माइनस 8k। लेकिन ये जो है इस दोनों को हम लेट सी मान लेते हैं, इस इतना बड़ा को हम क्या मान लेते हैं लेट सी वेक्टर। तो हमको ये वेक्टर नहीं चाहिए, ये यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे सी कैप निकाल देंगे। तो वेक्टर में क्या कर देंगे वेक्टर से मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ परपेंडिकुलर देता है वेक्टर, लेकिन हमको परपेंडिकुलर में कैसा वेक्टर चाहिए यूनिट, इसलिए सी में किससे मॉड से डिवाइड कर रहे हैं। तो 16i माइनस 16j माइनस 8k, अगर इसका मॉड लेंगे तो 16 का 256, ये भी 256, 8 8 64 और 250 500
500 हो गया और 6 6 12 हो गया, 64 576 हो रहा है नीचे, तो 24 का रूट हो गया 16j माइनस 8k अपॉन कितना 24। सबको अलग अलग ब्रेक कर दीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा। यही क्या हो गया। आप इस कंसेप्ट को बार बार लगाइएगा, जब दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर मांगे तो आप दोनों का क्रॉस निकाल दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। देखिए नेक्स्ट थ्योरी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर देखिए कोई भी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट वेक्टर दिया रहे, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर आपको पता है तो आप क्या करें, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बट्टे 2, 1/2 लगा दो पीछे। ये फार्मूला का आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी फार्मूला को ऐसे न लिखकर बी ए वेक्टर को ए वेक्टर मान लीजिए और बी सी वेक्टर को अगर बी वेक्टर मान लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ए क्रॉस बी वेक्टर भी बुक में लिखा रहता है। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब सबसे पहली बात है कि ये वेक्टर अगर दिया रहे तो डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे। अगर मान लीजिए ये पॉइंट में दिया रहे, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो पहले इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाएंगे और वेक्टर क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट में से इस पॉइंट को घटाएंगे, वेक्टर निकालेंगे और दोनों का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड का हाफ कर देंगे। यही क्या दे देगा, एरिया दे देगा। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझने में सहूलियत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसका आपका एरिया चाहिए। ए वेक्टर कितना है, 1 1 2, बी का है 2 3 5 और सी का है 1 5 5, और इसका एरिया का है निकालने के लिए। तो देखिए एरिया निकालने के लिए हम आपको क्या बताएं, दो वेक्टर बना लीजिए। तो आप बी ए वेक्टर निकालिए, बी ए वेक्टर। तो आपको दो पॉइंट से वेक्टर निकालना हम लोग सिखाए हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। बी ए निकाल रहे हैं ना, तो ए पर लास्ट है तो 1 में से 2 गया माइनस आई, 1 में से 2 गया तो -1 होता है, 1 में से 3 गया तो -2j, 2 में से 5 गया तो -3k। एक वेक्टर हम निकाल दिए बी ए। अब क्या करना है आपको, बी सी वेक्टर निकालना है। 1 में से 2 गया तो -i, 5 में से 3 गया तो 2j और 5 में से 5 गया तो 0k। हो गया। अब क्या करना है, इसको एडजेसेंट लेना है। ये वेक्टर तो ये वेक्टर, ऐसा नहीं कि एक ही वेक्टर ले लिए एक ही वेक्टर, तब गड़बड़ा जाएगा। ये वेक्टर और ये वेक्टर में नहीं निकलेगा, दोनों एडजेसेंट लेना है निकाल के। अब क्या करना है आपको, बी ए क्रॉस बी सी, क्योंकि हमको क्या जरूरत है, एरिया। तो बी ए क्रॉस क्या करेंगे, बी सी। आपको पता है दो तरीके से निकालते हैं हम लोग, तो डिटरमिनेंट मेथड लगा देते हैं। -1 -2 और -3, यहाँ -1 यहाँ 2 यहाँ 0। अब देखिए इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना दे देगा, आई ये गया, ये तो 0 हो गया, 3 दूनी 6, माइनस माइनस ये 0 + 6 होगा। डिटरमिनेंट में आप लोग सीखे होंगे, -j ये गया और ये, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस +3, लेकिन बीच में माइनस होता है तो 0 - 3, ये 0 - 3 हो गया, प्लस k को उठाइए, k को उठाएंगे तो ये गया -2 1 2 -2 माइनस माइनस प्लस, अब बीच में होता है फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस। तो आपको ये बी ए क्रॉस बी सी कितना आ गया, देखिए 6i माइनस माइनस प्लस 3j -4k। बट आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड। हमको क्या जरूरत है, बी ए क्रॉस बी सी का क्या मैग्नीट्यूड। एक सेकंड रुक जाइए, हमको जरूरत क्या है, बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। देखिए ये निकल गया ये वेक्टर। अब हमको जरूरत है बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड में 2 से डिवाइड कर देना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो इजी है, 6 का 36, 3 तिया 9 और -4 चौका 16,
16 ना 25 36 कितना होता है 61। तो एरिया इक्वल टू √61/2। तो ये हो गया ट्राइंगल का कंसेप्ट था। अगर पॉइंट दिया रहे तो वेक्टर पहले निकाल लेंगे, फाइनल मैंने से इनिशियल करके आईजे के कैप में, और इसके बाद हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। आइए एक लास्ट थ्योरी है, पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। लास्ट थ्योरी है, देखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए मान लीजिए एबीसीडी कोई पैरेललोग्राम है, तो आप क्या करें, ये जो एरिया होगा इसका दो एडजेसेंट का, इसमें भी वही है, खाली दो इसमें नहीं होता है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकाल लें डायरेक्ट। अगर ए बी वेक्टर को मान लेते हैं हम लोग ए वेक्टर और ए डी को मान लेते हैं बी वेक्टर, तो बुक में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस पर आइए एक क्वेश्चन से आपको हम समझा देते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया निकालने में। लेकिन ये दोनों एडजेसेंट साइड होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन है आपको, तो आइए हम लोग इस पैरेललोग्राम के एरिया पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसको समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मतलब ये दोनों वेक्टर हमको दिया है, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सिंपल है ये, क्योंकि निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी निकालना तो बार बार हम लोग सीख किए हैं, ए क्रॉस बी आई जे के, कोफिशिएंट चिपकाइए 1 - 1 3 1 - 1 3, हेर फेर मत कर दीजिएगा, आई का आई में, जे का जे में, के का के में, 2 - 7 1 2 - 7 1, यहाँ से आई को -1 का -1 7 या 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जे, यहाँ देखिए प्लस उठाते इसके बाद माइनस, इसके बाद प्लस, ये गया 1 का 1 3 दूनी 6, प्लस के को उठाते हैं, ये गया -7 का -7 माइनस माइनस प्लस 2, 21 में से 1 गया 20 आई प्लस 5 जे माइनस 5 के। बट इसका हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना इजी है, 425 प्लस 25, तो रूट अंडर कितना 450 स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर समाप्त होता है। इतना ही प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमने बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।